ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युही व युमीतु वहुवा हय्युल ला यमूतु अब्दा अबद। जुल जलाले वाल इकरामी बियादिहिल खैर। उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं, जिसका कोई साझी नहीं। सारी प्रभुता, सारी प्रशंसा उसी की है और वह सब कुछ करने में समर्थ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। यह कलमा इस्लाम की नींव है और किसी भी व्यक्ति को इस्लाम में प्रवेश करने के लिए इसे पढ़ना आवश्यक है। कलमे का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की एकता का ऐलान करता है। यह बताता है कि केवल अल्लाह ही पूजा के योग्य है। दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का अंतिम रसूल स्वीकार करता है। यह कलमा अल्लाह और उसके रसूल में एक मुस्लिम के विश्वास की पुष्टि करता है। यह कलमा हर मुसलमान की आस्था का मूल है। एक मुसलमान का पूरा जीवन और आस्था इसी बुनियाद पर टिकी होती है। यह हमें अल्लाह की एकता और विशिष्टता की याद दिलाता है। यह हमें पैगंबर मोहम्मद के संदेश और उनकी सुन्नत उपदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इस कलमे को बार बार पढ़ने से अल्लाह में विश्वास और मजबूत होता है, जिससे आध्यात्मिक विकास होता है। पहला कलमा सिर्फ एक धार्मिक सूत्र से कहीं बढ़कर है। यह एक जीवन शैली और दर्शन का आधार है। यह हर मुसलमान को सिखाता है कि उसकी पूजा केवल एक अल्लाह के लिए है और पैगंबर मोहम्मद उसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण है। यह कलमा ईमान, विश्वास और कुफ्र, अविश्वास के बीच अंतर करता है। इसकी घोषणा एक व्यक्ति को उन लोगों से अलग करती है जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं। यह कलमा मुसलमानों को अपनी इच्छाओं और सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर केवल अल्लाह के प्रति समर्पित रहने की याद दिलाता है, जिससे वे अपनी नैतिक और आध्यात्मिक यात्रा को सही दिशा दे पाते हैं। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क का मतलब है अल्लाह के गुणों, शक्तियों और इबादत में किसी और को हिस्सेदार बनाना। कुरान में इसे सबसे बड़ा और अक्षम्य गुनाह बताया गया है। इस्लाम की शिक्षा है कि अगर कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करता है तो यह अल्लाह को नाराज करता है, क्योंकि अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है और केवल वही पूजा के योग्य है। अल्लाह एक है और उसका कोई साथी या शरीक नहीं है। अल्लाह बिना शर्त दया और रहमत का मालिक है। वह ब्रह्मांड की हर चीज का रचनाकार, पालनहार और मालिक है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वह हर चीज का आधार है और किसी पर निर्भर नहीं है। वह सब कुछ जानता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। वह हर चीज पर शक्ति रखता है। अल्लाह की महानता और महिमा की कोई सीमा नहीं है। शिर्क अल्लाह की इबादत में किसी और को शामिल करना या अल्लाह के गुणों में किसी और को हिस्सेदार बनाना। यह इस्लाम में सबसे बड़ा और गंभीर गुनाह माना जाता है, जिसे अल्लाह तब तक माफ नहीं करता जब तक कि कोई व्यक्ति मरने से पहले सच्ची तौबा न कर ले। शिर्क तौहीद, अल्लाह की एकता के बिल्कुल विपरीत है, जो इस्लाम का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि पीर या बाबा खुद कोई अलौकिक शक्ति रखते हैं, लोगों की दुआ सुन सकते हैं या उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तो यह शिर्क है। इस तरह की इबादत केवल अल्लाह के लिए है। अगर कोई व्यक्ति सीधे पीर से दुआ करता है या मदद मांगता है तो यह भी शिर्क है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाती है। किसी दरगाह या कब्र पर सजदा करना,
प्रसाद चढ़ाना या दीपक जलाना, ये सब शिर्क के दायरे में आते हैं। अगर कोई यह मानता है कि पीर या बाबा ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, न कि अल्लाह, तो यह भी शिर्क है। कुछ लोग पीर औलिया को वसीला मानते हैं, यानी अल्लाह तक पहुंचने का एक माध्यम। इन लोगों का मानना होता है कि पीर औलिया नेक बंदे हैं और इनके माध्यम से दुआ करने से अल्लाह तक हमारी बात जल्दी पहुंचती है। हालांकि कई इस्लामी विद्वान इसे बिदअत, नवाचार और शिर्क के करीब मानते हैं, क्योंकि अल्लाह से दुआ सीधे की जानी चाहिए, जैसा कि कुरान और हदीस से पता चलता है। कुछ लोग जीवित पीर से अपने लिए दुआ करने को कहते हैं, जिसे कई विद्वानों ने जायज माना है, बशर्ते व्यक्ति को अल्लाह पर पूरा भरोसा हो। किसी पीर या बाबा से सीधे मदद मांगना या उन्हें पूज्य मानना शिर्क है। पूजा और इबादत केवल अल्लाह की ही की जानी चाहिए।